हेलो, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग ये जानने वाले हैं कि हम अपना जावा एप्लीकेशन को, जैसे हमारा ये जावा एप्लीकेशन है, मान लो कोई भी जावा एप्लीकेशन है, उसके थ्रू हमको अपना माई सीक्वल में करंट ऑपरेशन करना है। जैसे माई सीक्वल है हमारा, इसमें हमारा डेटाबेस है, टेबल है, इसमें जो भी डेटा है उसमें इंसर्ट करना है या सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम दैट टेबल, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम दिस टेबल, और एनी इंसर्ट और एनी अपडेट और डिलीट ऑपरेशन, यानी कि करंट ऑपरेशन करना हो तो हम लोग पहले क्या करते थे कि माई सीक्वल के थ्रू यहाँ पर लिखते थे इंसर्ट इनटू टेबल नेम एंड दिस दैट, जो भी है सारा चीज़ लिखते थे और हम करते थे। पर हमारा जो बैकएंड है, जावा ऐप है, वो ये नहीं कर सकता क्योंकि माई सीक्वल और का सॉफ्टवेयर अलग है और जावा का सॉफ्टवेयर अलग है। तो हमें एक कनेक्शन चाहिए जो कि माई सीक्वल को और जावा को कनेक्ट कर सके आपस में, और हम अपना जावा एप्लीकेशन के थ्रू हम अपना माई सीक्वल में करंट ऑपरेशन कर सकें। उसके लिए आता है JDBC सॉफ्टवेयर, जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी API। JDBC फुल फॉर्म जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी API होता है वो। तो हमें वो सॉफ्टवेयर चाहिए जिसके बिकॉज हमारा जावा एप्लीकेशन माई सीक्वल से कनेक्ट कर सके और उसके थ्रू जावा एप्लीकेशन के थ्रू हम अपना माई सीक्वल से करंट ऑपरेशन करा सकें। तो उसके लिए JDBC आता है। तो JDBC को इंस्टॉल करने के लिए हमें माई सीक्वल कनेक्टर जावा को इंस्टॉल करना होगा अपना कंप्यूटर पे। क्योंकि माई सीक्वल है जो इंटरनली वो इम्प्लीमेंट किए हुए है JDBC को। तो आप JDBC को इंस्टॉल करो या माई सीक्वल को इंस्टॉल करो। माई सीक्वल हम लोग सीखे हैं, तो माई सीक्वल इंटरनली वो JDBC को इम्प्लीमेंट किया हुआ है। उसका JDBC के रूल रेगुलेशन के अनुसार ही उसमें इम्प्लीमेंट किया हुआ है। वही रूल और रेगुलेशन के थ्रू ये चलेगा। तो सबसे पहले हमें सर्च करना है माई सीक्वल कनेक्टर MVN एंड हमारा जो MVN है इस पर क्लिक करना है। क्लिक कर हमें यहाँ पे देखो वर्जन दिख रहा है, बहुत सारा वर्जन। तो आपका कौन सा वर्जन, जैसे मेरा वर्जन है यहाँ पर 8.0.29, हमारा माई सीक्वल का वर्जन 8.0.29। तो हमें यहाँ पर 8.0.29 ही ओपन करनी है। उसके बाद ये जार है ना, यहाँ पर ये जार फाइल को क्लिक करना है। यहाँ पे शो कर रहा है जार, इस पर क्लिक करना है, इसको डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, ये मेरा मैं ऑलरेडी डाउनलोड है इसलिए मैं डाउनलोड नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद आपको जाना है अपना STS में। उसके बाद अपना न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करिए। मान लीजिए हम न्यू प्रोजेक्ट बना रहे हैं डेमो नाम से। डेमो ऑलरेडी एग्जिस्ट है इसलिए डेमो 1 नाम रख रहे हैं। ठीक है, हम डेमो 1 बना लिए हैं। अब हम यहाँ पर एक प्रोजेक्ट पैकेज बना लेते हैं, com.demo। इसमें हम एक बनाते हैं न्यू क्लास कनेक्टिंग, जो प्रैक्टिस ही लिखते हैं, प्रैक्टिस एंड मेन मेथड इज कंपलसरी फॉर एनी जावा एप्लीकेशन एंड SYS system.out.println हेलो। तो हम लोग चेक कर लिए यहाँ पर हमारा एप्लीकेशन चल रहा है। ठीक है, अब हमें कनेक्ट करना है अपना माई सीक्वल को जावा से, ताकि हम जावा एप्लीकेशन के थ्रू हम अपना वो कर सकें, करंट ऑपरेशन कर सकें। तो उसके लिए सबसे पहले अभी हमने जो डाउनलोड किया है इस चीज़ को, क्या माई सीक्वल कनेक्टर को, जो भी अभी डाउनलोड किए हैं, जो भी वर्जन डाउनलोड किए हैं, उसको हमें इस प्रोजेक्ट में ऐड करना होगा। उसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे राइट क्लिक करना है। उसके बाद आपको जाना है बिल्ड पार्ट पे। उसके बाद कन्फिगर बिल्ड पार्ट। उसके बाद आपको लाइब्रेरी पे जाना है, यहाँ पे क्लास पार्ट को चूज़ कर लेना है। क्लास पार्ट को चूज़ करने के बाद आपको ऐड एक्सटर्नल जार करनी है। फिर से बता दे रहा हूँ, राइट क्लिक हेयर एंड देन बिल्ड पार्ट, देन कन्फिगर बिल्ड पार्ट, देन लाइब्रेरीज, देन क्लास पार्ट, देन ऐड एक्सटर्नल जार फाइल। आपका जहाँ भी डाउनलोड हुआ था, जैसे मेरा यहाँ डाउनलोड है, मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद ओपन कर लेंगे, अप्लाई एंड क्लोज। ओके, ये हमारा इसमें कनेक्ट हो गया। ये देखिए रेफरेंस्ड लाइब्रेरीज है हमारा माई सीक्वल कनेक्टर जावा। इसके अंदर बहुत सारा पैकेज मॉड्यूल है। ठीक है, ये सारा चीज़ एक दूसरे से इंटरलिंक है, कनेक्ट है। हम लोग अपना करंट ऑपरेशन कर सकते हैं जावा एप्लीकेशन के थ्रू। किस में, माई सीक्वल में। किसके थ्रू, जावा एप्लीकेशन के थ्रू हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले अब हमें क्या करना होगा कि इसमें एक होता है ड्राइवर क्लास, इसमें एक होता है
मैं दिखाता हूँ com.mysql.jdbc। हमें ये ड्राइवर क्लास है, ये ही है जो मेन क्लास है, इसी के थ्रू हम लोग सारा काम करेंगे। तो हम लोग को चाहिए ड्राइवर क्लास, तो हम यहाँ पे अपना ड्राइवर क्लास को यहाँ पर बुलाना चाहेंगे कि हमारा ड्राइवर क्लास यहाँ पर उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाए, उसका जो डेटा है वो हम ड्राइवर का जो डेटा है वो हमारे में आ जाए, किस में, जावा ऐप में आ जाए। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग करेंगे क्लास डॉट फोर नेम। क्लास डॉट फोर नेम क्या करेगा, हमारा जो ड्राइवर क्लास का मेमोरी है वो हमारा इस पे आ जाएगा, लोड हो जाएगा, और उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट बना देगा। फिर उसके बाद आपको लिखना है फुल इंफॉर्मेशन अबाउट कहाँ पर आपका ये ड्राइवर क्लास है। जैसे कि आप यहाँ पर देखो हमारा ड्राइवर क्लास कहाँ है, com.mysql.jdbc, उसके अंदर है हमारा, यहाँ किधर गया ड्राइवर क्लास, इसके अंदर है हमारा ड्राइवर क्लास। तो हमको फुल डिटेल लिखना होगा, फुल मतलब यहाँ पर लिखना होगा com.mysql cj.jdbc जो भी है। ठीक है, तो क्लास डॉट फोर नेम क्या करेगा, ड्राइवर का रिलेटेड जो भी क्लास है वो हमारा मेमोरी में लोड हो जाएगा। फिर उसके बाद उसके रिलेटेड जो भी मेन क्लास है, मतलब किसके रिलेटेड, ड्राइवर क्लास के रिलेटेड जो भी मेन क्लास है उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा यहाँ पर हमारा। ठीक है, और फिर अब हम उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम उसको ड्राइवर मैनेजर से रजिस्टर करेंगे, जो हम दिखा रहे हैं। जैसे देखो क्लास डॉट फोन नेम क्या किया, तीनों काम करेगा। मेन क्लास को ड्राइवर रिलेटेड मेन क्लास को लोड करेगा मेमोरी में। सेकेंड, ड्राइवर रिलेटेड मेन क्लास ऑब्जेक्ट को क्रिएट करेगा। थर्ड, उस ऑब्जेक्ट को हम लोग ड्राइवर मैनेजर के से कनेक्ट कर देगा, रजिस्टर कर देगा। तो सबसे पहले हमें लिखना होगा com डॉट, पूरा नाम क्या है, com.mysql.cj.jdbc डॉट के अंदर हमारा ड्राइवर क्लास है, तो ड्राइवर हमें इतना लिखना होगा। अब ये हमें एक एरर दिखा रहा है, क्यों, क्योंकि ये चेक रिसेप्शन भेजता है, इसके लिए हमको एक्सेप्शन को हैंडल करना है। तो हमने एक्सेप्शन को हैंडल कर लिया है। ठीक है, ये हमारा ड्राइवर क्लास मेमोरी में लोड हो चुका और हमारा क्लास ऑब्जेक्ट बन चुका है। अब हमें क्या करना है कि हमें कनेक्शन बनाना है। तो कनेक्शन बनाने के लिए एसक्यूएल में एक कमांड है कनेक्शन इन जावा एसक्यूएल में कनेक्शन कनेक्शन इक्वल टू, अब हमें ड्राइवर मैनेजर से लेना है, ड्राइवर मैनेजर। ये दोनों काम नहीं कर रहा है, क्यों, शायद हो सके पुराना वर्जन हो गया होगा इसीलिए। तो हमें इससे रिलेटेड हमको डाउनलोड करना होगा। ऐड टाइप पैरामीटर नो हमें देखना पड़ेगा। ऐड रिक्वायर्ड जावा एसक्यूएल इंफॉर्मेशन, हमें इससे रिक्वायर्ड जो भी हमें रिक्वायर्ड है उसके थ्रू हमें वो वाला ऐड करो। जैसे हमें चाहिए कनेक्शन, तो उससे रिलेटेड हमें ये इंपोर्ट करके यहाँ दे देगा। तो हमने ये किया। अब ड्राइवर मैनेजर को भी यहाँ पे बुला लेते हैं। तो हमारा ड्राइवर मैनेजर, ये हम कनेक्शन क्रिएट कर रहे हैं, ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन। अब हमें चाहिए यहाँ पर एक यूआरएल, यहाँ पर चाहिए यूजर नेम और थर्ड नंबर चाहिए पासवर्ड। ठीक है, ये हमें चाहिए कनेक्शन बनाते टाइम। ठीक है, यूआरएल, यूजर नेम एंड पासवर्ड। तो पहले हम यूआरएल बनाते हैं, स्ट्रिंग यूआरएल हमारा क्या रहेगा, हमारा लोकल होस्ट का जो भी फुल पाथ है, तो हमारा पाथ रहेगा jdbc :mysql लोकल होस्ट। अब हम लोकल होस्ट को कोई एक पोर्ट नंबर देते हैं, लाइक मैं दे रहा हूँ 3306, और उसके बाद स्लैश देकर डेटाबेस का नाम, मान लो हम डेटाबेस का नाम डाल रहे हैं प्रैक्टिस। डेटाबेस का हमारा नाम हो गया प्रैक्टिस। यूआरएल दे दिए, हम यूजर नेम देंगे, मेरा यूजर नेम क्या है, MySQL का रूट। पासवर्ड क्या है मेरा, MySQL का पासवर्ड रूट है।
जब आप MySQL को इंस्टॉल करते हैं फिर पासवर्ड देते हैं तो वो पासवर्ड हमें चाहिए, यूज़र नेम ऑटोमेटिक रूट ही रहता है। अब ये भी है कुछ एक्सेप्शन थ्रो कर रहा है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, थ्रो एक्सेप्शन को डिक्लेयर कर देंगे। अब यहाँ पे क्या कर रहा है भाई, इसको करने की क्या ज़रूरत है, अभी रहे दो। अब हमारा ये कनेक्शन क्लास बन चुका है। अब हम चेक कर सकते हैं कि हमारा जो है कनेक्ट हुआ है कि नहीं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे करते हैं क्रिएट डेटाबेस। पहले हम डेटाबेस देख रहे हैं प्रैक्टिस नाम से है कि नहीं है। क्रिएट डेटाबेस प्रैक्टिस, हमने डेटाबेस प्रैक्टिस क्रिएट कर लिया। अभी यूज प्रैक्टिस, उसके बाद क्रिएट टेबल, एक टेबल बनाते हैं P1 नाम से, ठीक है। और इसमें हम डालते हैं ID इंट एंड नेम varchar 20 लेते हैं, ठीक है। एंड एड्रेस लेते हैं varchar 20। हमारा टेबल बन गया। अब इसमें कुछ डेटा इंसर्ट करते हैं। इंसर्ट इनटू P1 वैल्यू ID 1 नेम आदर्श एंड एड्रेस पटना, ठीक है। एक हम डेटा डाल चुके हैं, अब दूसरा डेटा डालते हैं। ID देते हैं 2 और नेम देते हैं कुछ भी, राम श्याम कुछ भी। एड्रेस देते हैं बिहार। हमारे पास 2 डेटा इंसर्ट हम कर चुके हैं। सो हम देखना चाहते हैं सो टेबल्स। हमारा टेबल, एक टेबल है P1 का, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम P1। हमारे पास 2 डेटा है, एक का ID 1 है, दूसरे का ID 2 है, ठीक है। अब हमें उसको जावा एप्लीकेशन के थ्रू हमें सिलेक्ट ऑपरेशन करना है। उसके बाद हम उसमें कुछ भी कर सकते हैं, इंसर्ट, डिलीट, करंट ऑपरेशन सारा कर सकते हैं, क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट कर सकते हैं। हम एक बनाकर दिखा रहे हैं। तो हमें चाहिए एक स्टेटमेंट देखिए यहाँ पर ये कह रहा है com.mysql CJ, ये नहीं चाहिए, हमें चाहिए जावा SQL का, ठीक है। हम जावा SQL का स्टेटमेंट ले रहे हैं और हमें क्रिएट करना है स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट को क्रिएट करने के लिए हमें कनेक्शन से चाहिए क्रिएट स्टेटमेंट। हम यहाँ पे कनेक्शन से क्रिएट स्टेटमेंट मंगा ले रहे हैं, क्रिएट स्टेटमेंट, ठीक है। ये हमारा कनेक्शन से क्रिएट स्टेटमेंट क्रिएट हो गया है। ठीक है। अब हमें क्या करना है कि जो ये हम स्टेटमेंट बनाए हैं उसको हमको यूज करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें एक होता है रिजल्ट सेट नाम से होता है एक, जिसके ऑब्जेक्ट होता है, जिसमें हम जो भी डेटा को एक्सेस करेंगे, इंपोर्ट करेंगे MySQL से, उसको रिजल्ट सेट में ही डाला जाता है। तो रिजल्ट सेट और भी है, प्रीपेयर्ड स्टेटमेंट भी कर सकते हैं और वगैरह वगैरह आगे के सीखेंगे। अभी हम लोग सीख रहे हैं सिर्फ कनेक्शन का, कैसे कनेक्ट कर सकते हैं जावा एप्लीकेशन को हमारा MySQL से। तो हम रिजल्ट सेट में मंगा रहे हैं। हम कह रहे हैं कि जो हमारा स्टेटमेंट है, हम यहाँ पे पूरा नाम लिखते हैं, स्टेटमेंट है। ये जो हमारा स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट से हमें क्या करो कि एग्जीक्यूट क्वेरी करो, एग्जीक्यूट क्वेरी। अब हमारा क्वेरी क्या रहेगा, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम P1। हमारा P1 नाम से टेबल है, उससे हम एक्सट्रैक्ट कर लें, रिजल्ट सेट इंपोर्ट करना होगा। रिजल्ट सेट काम नहीं कर रहा है, इसको फिर से इंपोर्ट करते हैं। हमें MySQL का चाहिए, ये वाला हो गया था CJ वाला, हमें चाहिए MySQL वाला। तो मैंने ये इंपोर्ट कर लिया। अब ये होता है इसमें कि व्हाइल लूप हम चला सकते हैं रिजल्ट सेट में। सारा मेरा डेटा रिजल्ट सेट में आ चुका है। अब रिजल्ट सेट का एक ये होता है कि r.next, अगर ये ट्रू रहेगा मतलब कि नेक्स्ट में कोई वैल्यू है तो ट्रू देगा, अगर कोई वैल्यू नहीं है तो वो फॉल्स देगा। और इनिशियली ये जो हमारा रिजल्ट सेट है वो हमारा कहाँ पे पॉइंट करता है, पहले हमारा यहाँ पे पॉइंट करता है
वन के बाहर रिजल्ट सेट हमारा यहाँ पर कहीं पर मतलब वन के पहले पॉइंट करेगा। जब हम आर डॉट नेक्स्ट का यूज करते हैं, आर डॉट नेक्स्ट, तो हमारा जो नेक्स्ट क्या करेगा, वो पॉइंट करेगा फर्स्ट को। फिर जब आर डॉट नेक्स्ट करेंगे तो वो सेकंड को पॉइंट करेगा। ठीक है, तो आर डॉट नेक्स्ट किए, जब तक हमारा आर डॉट नेक्स्ट ट्रू आएगा जब तक हम क्या करेंगे, सॉर्ट करेंगे, प्रिंट करेंगे। आर से हम निकालेंगे पहला वैल्यू क्या है, पहले था कि इस इंडेक्स से फर्स्ट इंडेक्स और सेकेंड इंडेक्स, फर्स्ट इंडेक्स के पहले था हमारा रिजल्ट सेट। हमारा रिजल्ट सेट कहाँ था, फर्स्ट इंडेक्स के पहले। अब जब हम आर डॉट नेक्स्ट किए तो हमारा रिजल्ट सेट कहाँ आ गया, फर्स्ट इंडेक्स पे। अब ये कॉलम बाय चलेगा, पहले आईडी को निकालेगा, फिर नेम को, फिर एड्रेस को। तो अभी हम पहला कॉलम पे हैं, तो पहले क्या है, इंट है, उसके बाद स्ट्रिंग है। ठीक है, तो पहले हम इंट करेंगे कि आर डॉट गेट इंट, हम पहला वैल्यू निकाल दिए। फिर हम करेंगे दूसरा क्या है हमारा, इस पे दूसरा है नेम, स्ट्रिंग है। तीसरा क्या है, पटना, स्ट्रिंग है। तो फिर हम इससे निकालेंगे स्ट्रिंग, आर डॉट गेट स्ट्रिंग इंडेक्स 2। फिर हमें तीसरा निकालना है, गेट स्ट्रिंग यहाँ पे रो नंबर 3, कॉलम नंबर 3, प्रिंट कर देंगे। अब हम सिंपली इसको रन कर दे रहे हैं जावा एप्लीकेशन से। यहाँ पे वैल्यू गलत दे दिए हैं, यहाँ पे 3 होगा, वहाँ पे 2 दे चुके थे। इसको मैं फिर से रीरन कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं 1 दे देता हूँ। सिर्फ एक्स्ट्रा लाइन के लिए फिर से मैं रीरन कर रहा हूँ। अब हमारा कंसोल देखो, पहला आया, वन आदर्श पटना, ये देखो पहला रो का जो भी वैल्यू था वो आ गया। फिर 2 राम विहार, यहाँ पर वो वैल्यू आ गया है। दिस इज इट। इस चीज़ के थ्रू हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं हमारा जावा एप्लीकेशन। और हमारा जो भी क्वेरी रहेगा, अपडेट डिलीट, हम सारा क्वेरी इसके अंदर लिखेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, एग्जीक्यूट अपडेट करेंगे। कुछ अलग अलग होता है, जैसे इसमें हुआ कि एग्जीक्यूट क्वेरी चलाएं, कुछ और रहेगा तो जैसे मान लो कुछ और रहा, जैसे इंसर्ट रहा तो एग्जीक्यूट अपडेट वगैरह चलाएंगे। ठीक है, ये मैं बेसिकली बता रहा हूँ कैसे आप जावा एप्लीकेशन को कनेक्ट कर सकते हैं माई SQL से। ये कंप्लीट हो चुका। थैंक यू।